हेलो गाइस, कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी हिंदी माध्यम में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने निर्देशांक ज्यामिति के एक्सरसाइज नंबर 7.2 के 8 सवाल करा दिए थे। आज मैं 9वां सवाल देखता हूँ। 9वां सवाल कहता है, देखिए ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए, बिंदुओं A-2 और 2 और B बराबर है 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 भागों में विभाजित करता है, तो हम यहाँ पर 3 बिंदु ले लेते हैं, P, Q, R। अब ये 4 भाग हो गए, एक भाग ये हो गया, एक भाग हो गया 2, एक भाग हो गया 3 और एक भाग हो गया 4। 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये कितना है y2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लीजिए। सबसे पहले q का निर्देशांक निकाल लीजिए। मध्य बिंदु q का निर्देशांक, मध्य बिंदु q का निर्देशांक, मध्य बिंदु q का निर्देशांक कितना हो जाएगा? मध्य बिंदु q का निर्देशांक x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2/2। अब x1 का मान कितना है? -2 है। अब रख दीजिए, -2 प्लस 2/2 और y का मान कितना है? y1 का मान कितना है? 2 प्लस 8/2। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 to 0/2 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 2 10/2। तो वह x बराबर 0 बटा समथिंग इज 0, x बराबर 0 और y बराबर हो जाएगा 5। तो q के निर्देशांक हो गया 0 और 5। अब q के निर्देशांक हो गए कितना? 0 और 5 हो गए। तो एक q का निर्देशांक निकल आया। अब मान लीजिए ये मान x3 है और ये y3 है। मान लीजिए ये मान x3 है, y3 है। अब बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो A Q के मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसको xy मान लीजिए। A और Q के मध्य बिंदु का निर्देशांक इसका xy मान लीजिए और फिर हम निकाल लेते हैं P के निर्देशांक। तो बिंदु P के निर्देशांक निकाल लीजिए, बहुत आसान है। बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक तो कितना हो जाएगा? बिंदु P का निर्देशांक x बराबर हो जाएगा कितना? x1 प्लस x3/2 और y बराबर है y1 प्लस y3/2। हमने मान लिया कितना? x1 का मान कितना है? -2 है यहाँ पर देखिए, और x3 का मान है 0। तो -2 प्लस 0/2 और y1 का मान है कितना? 2 और इसका मान है 5। तो y बराबर हो जाएगा 2 प्लस 5/2। x बराबर हो जाएगा -2/2 और y बराबर हो जाएगा 7/2, यानी x बराबर हो जाएगा -1 और y बराबर हो जाएगा 7/2। x बराबर कितना हो जाएगा? -1 और 7/2। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? -1 और 7/2। ये आ गई ना। अब बिंदु q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। q के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सॉरी, r का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, r का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या मान लेंगे? r का निर्देशांक कितना हो जाएगा? बिंदु r के निर्देशांक, r के निर्देशांक कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा, अब यहाँ कितना है? x2 प्लस x3/2, x2 प्लस x3/2, x2 प्लस x3/2 और y बराबर हो जाएगा y2 प्लस y3/2। अब सबका मान रख दीजिए। x2 का मान कितना है?
अब देखिए यहाँ पर x2 का मान है 2 और x3 का मान है 0, तो 2 + 0/2, 2 + 0/2। और y2 का मान कितना है, y2 का मान है 8 और इसका मान है 5, 8 + 5/2, y बराबर कितना हो जाएगा 8 + 5/2। x बराबर हो जाएगा 1 और y बराबर हो जाएगा 8 × 5 = 13/2, 13/2 1 हो जाएगा और इसका मान कितना आ जाएगा 13/2। तो r का निर्देशांक कितना आ गया 1 और 13/2, 1 और 13/2 आ गया इसका, 1 और 13/2, 1 और 13/2 आ गया। और p के निर्देशांक है -1 और 7/2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिंदुओं ए इतना और बी इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक। वैसे कुछ लोग m1 x2 m2 x1 m1 + m2 से मान लेते हैं, लेकिन हमने आसान तरीका आपको बता दिया, बहुत आसान है। देखिए 4 भाग हो गए इसके, और 4 भाग में बिंदु P के निर्देशांक याद कर लीजिए। पहले Q के निर्देशांक के लिए तो 2 भाग का हो जाएगा, फिर P के निर्देशांक याद कर लीजिए और फिर R के निर्देशांक याद कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा ये जो है 9वां क्वेश्चन जो है वो समाप्त होता है। और उसके बाद हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि 10वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिनके मान इतने इतने दिए हैं, तो इसको हम करेंगे, हल करेंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 पहली भुजा गुणे दूसरी भुजा होती है। तो हम सबसे पहले AC का मान ज्ञात करते हैं, AC का मान। तो AC का मान कैसे ज्ञात करेंगे, AC का मान कैसे हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, AC का मान हो जाएगा। अब AC बराबर कितना हो जाएगा, x1 का मान ये हो जाएगा x1, यह है y1, यह है x2, यह है आपका y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -1 - 3 का होल स्क्वायर, x2 - x1 है, तो x2 -1 x1 है x1 है 3, तो -3 हो जाएगा को होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो ये जाएगा -4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 + 16 कितना हो जाएगा 4 × 16 + 16 का अंडर रूट बराबर 32 का अंडर रूट, 32 का अंडर रूट, और 32 का अंडर रूट हो जाएगा 4√2, कितना हो जाएगा 4√2। अब AC का निकाल लीजिए। अब इसी तरह से BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक, BD के बिंदुओं के बीच की दूरी x1 x2 इसको मान लिया, इसको मान लीजिए x3 है, इसको मान लीजिए y3 है, इसको मान लीजिए x4 है, इसको मान लीजिए y4 है। आप x2 x1 भी मान ले सकते हैं, y4 x और y3 भी मान ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा x3 - x4 - x3 का होल स्क्वायर, x4 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसमें आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, लेकिन हमने इसको x3 मान लिया, इसको y3 मान लिया, x3 मान लिया, y3 मान लिया, x4 मान लिया, y4 मान लिया, तो इसका भी हम मान ज्ञात कर लेंगे इस तरह से। तो x4 का मान कितना है, देखिए x4 का मान है -2 और x4 का मान है -2 और x3 का मान है 4, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर, y4 का मान कितना है -1 और y3 का मान है -5, तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। अब इसका सॉल्व कर लीजिए, का अंडर रूट हो जाएगा तो 4 2 6 का होल स्क्वायर प्लस अभी हो जाएगा, समझ लीजिए -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब -6 प्लस 6 36 हो जाएगा, 36 प्लस 36 का अंडर रूट, 36 दूना 72 का अंडर रूट। 72 को लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं 72 को 6√2 लिख सकते हैं। 72 का देखिए हमने कट करके देख लिया, 72 का आप तोड़ लीजिए तो 36 दूना 72, 18 दूना 36, दोनों 18 और 3 त्रिका 9 और 3 एक 9 3, तो एक जोड़ा 3 का होगा, एक जोड़ा 2 का होगा, तो 3 दूनी 6 और 2 6√2 हो जाएगा। ठीक है, ये 6√2 हो जाएगा। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, याद कर लीजिए 1/2 गुणे पहली भुजा गुणे दूसरी भुजा, पहली भुजा गुणे दूसरी भुजा। तो पहली भुजा है AC और दूसरी भुजा है BD, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 पहली भुजा गुणे दूसरी भुजा। तो पहली भुजा का मान है 4/4√3, 4√2 आया है, 1/2 गुणे 4√2 गुणे 6√2, तो 2 दूनी 4, तो 6 दूनी 12, 12 गुणे √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 12 दूना 24, 24 वर्ग मात्रक इसका मान हो जाएगा, 24 वर्ग मात्रक इसका जो है मान हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसान क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे और इसका हम फार्मूला लगा देंगे, फार्मूले से हमको निकल आएगा। अगला देखते हैं। अब इसका अगला टॉपिक है त्रिभुज। अब त्रिभुज का हम क्षेत्रफल आपके कोर्स में प्रूफ नहीं है, केवल डायरेक्ट है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है ये हम ज्ञात कर लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उसकी सहायता से हम सवाल को निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, x1 के बाद y2 माइनस y3 आ जाएगा। अब देखिए x के बाद x1 के बाद 2 आता है तो y से शुरू होगा, यहाँ x1 लिख लिया, यहाँ x2 लिख लिया और यहाँ लिख लिया x3। लिखने का तरीका हमको बता रहे हैं आप लोगों को, x1 लिख लिया, x2 लिख लिया, x3 लिख लिया, और y1 माइनस y3 क्या लिख लिया हमने, y1 माइनस y3। फिर y3 से शुरू होगा, x1 है तो y2 माइनस x1 है ना, तो y2 माइनस y3 हो गया। अब किससे शुरू होगा, y3 माइनस y1 हो जाएगा और y1 माइनस y2 हो जाएगा। ये देख लीजिए, याद करने का हमने तरीका बता दिया, x1 लिख लिया, x2 लिख लिया, x3 लिख लिया। अब यहाँ x1 है तो y2 से शुरू होगा तो y2 माइनस y3, यहाँ 2 है तो 3 होगा y3 माइनस y1, यहाँ 3 है तो 1 होगा y1 माइनस y3। ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध क्या है। अब 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध, 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध कितना है। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो तो तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 निकल आए तो इसका मतलब होगा कि तीनों बिंदु जो हैं वो आपस में संरेख होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 निकल आए तो। अब 7.3 का पहला सवाल देखते हैं। 7.3 का हम सवाल नंबर 1 देखते हैं। 7.3 का सवाल नंबर 1 क्या कहता है। सवाल नंबर 1 कहता है, ये देखिए कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत आसान तरीका है। जिसके शीर्ष दिए हुए हैं तो इसके शीर्ष क्या क्या हैं, 7 और -2 हैं। पहला शीर्ष है 7 - 2, दूसरा शीर्ष है 5 1 है, और तीसरा शीर्ष है आपका 3 और k है। सॉरी गलत हो गया ये, फिर से लिख लीजिए। 2 3 है, पहला शीर्ष जो है ये
ये कितना है, 2 3 है। दूसरा शीर्षक है -1 0 और तीसरा शीर्षक है 2 -4। अब इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, इसको मान लीजिए x3, इसको मान लीजिए y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 माइनस y2। देखिए y1 माइनस y3, y3 माइनस y2, y2 माइनस x1, y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1। x3 यहाँ से शुरू होगा तो y1 माइनस y2। यहाँ देखिए x1 है तो y2 हो जाएगा, x2 है तो y3 हो जाएगा और x3 है तो y1 हो जाएगा। तो इसका ये मान निकाल लेंगे और सबका मान रख देंगे हम, तो हो जाएगा 1/2। आराम से मान रखिए, x1 का मान है 2 तो यहाँ 2 रख दिया, y2 का मान है 0 तो यहाँ 0 रख दिया, y3 का मान है -4 तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना है -1 हमने रख दिया x2 का मान। और y3 का मान कितना है, y3 का मान है -4 और y2 का मान कितना है, y2 का मान है 0 तो 0 रख दिया हमने। और प्लस x3 देखते हैं, x3 का मान है 2 तो यहाँ 2 रख दिया और y1 का मान कितना है 3 तो 3 रख दिया और y2 का मान है 0 तो यहाँ 0 रख दिया, इसको ब्रैकेट बंद कर दिया। 1/2 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना, ये 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और -4 हो जाएगा, +2 और 3 हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। 1/2 हो जाएगा, 2 4 दूनी 8 प्लस 4 1 9 4 प्लस 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा इतना। अब 8 4 12 6 18, 18/2, 8 4 12 6 18/2 बराबर 9 आ जाएगा इसका मान। इसका मान पहले का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा आपका। 2 1 -1 0 और ये 2 3 है, 2 3 -1 0 और 2 4 है, तो इसका देख लीजिए 2 0 + 4 सही आया। 4 - 3 x y3 माइनस y2, y3 माइनस y2, y3 कितना है, y3 का मान है 4 है और 4 - 1 +2 3 - 0, यहाँ कितना है, यहाँ देखिए -1 है, इसका मान x2 का मान, और y3 का मान कितना है 4 और y3 माइनस y2 का मान है 0, तो -4 0 प्लस ये 2 3 -0, तो 9, इसका मान आ गया 9 वर्ग इकाई। कितना आ जाएगा, 9 वर्ग इकाई इसका मान आ जाएगा आपका 9 वर्ग इकाई। y3 माइनस इसका मान है y2 y3 और y3 y3 के बाद y1 यहाँ आएगा, ये थोड़ा गलत हो रहा है। y3 के बाद y1 आएगा, तो y1 का मान है 3, y1 का मान कितना है 3 है। y3 माइनस y1 तो y1 का मान है 3 है, तो 4 3 7, ये -7 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका +7 हो जाएगा। इसको सही कर लीजिए, तो 8 6 14 15 16 17 18 19 20 21 21/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21/2 वर्ग इकाई, 21/2
2 वर्ग इकाई। इसको यहाँ सही कर लीजिए, 3 आ रहा है। x1 देखिए, x1 के बाद y2 माइनस y3 आएगा, और जब x2 है तो y3 माइनस y1 आएगा, और x3 तो y1 माइनस y2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सही कर लीजिए, ये -3 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 21/2 इसका मान निकल आएगा। बहुत आराम से मान निकल आता है। इसी तरह से इसका दूसरा सवाल हम देख लेते हैं। दूसरा सवाल बहुत आसान है, इसको भी देख लेते हैं। दूसरे का मान देख लेते हैं। दूसरा है -5 -1 3 -5, और ये है 5 और 2 मान दिया हुआ। अब इसको देख लेते हैं कितना कितना दिया हुआ है। ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। x1 यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ x2 लिख दिया, और यहाँ x3 लिख दिया, इतना लिख दिया। अब x1 के बाद कितना आता है? y2, और y2 के बाद कितना आता है? y3 लिख दिया। x2 के बाद कितना आता है? y3, y3 के बाद आता है y1 लिख दिया, और x3 के बाद कितना आता है? x3 के बाद y1, y1 माइनस y2 हमने यहाँ लिख दिया। अब 1/2 कर दिया। अब x1 का मान कितना आ जाएगा? -5, और y2 का मान कितना आ जाएगा? -5, y3 का मान कितना आ जाएगा? -2, प्लस x2 का मान कितना आ जाएगा? 3, y3 का मान कितना आ जाएगा? y3 का मान देखिए कितना है, y3 का मान है 5, y1 का मान है -+1, और x3 का मान कितना है? x3 का मान है 5, और y1 का मान कितना है? y1 का मान है -1, और y2 का मान कितना है? y2 का मान -5 + 5, तो +5 हो जाएगा। ये बन कर दिया। फिर से एक बार देख लीजिए, 1/2, x1 का मान कितना है? -5, y2 का मान कितना है? 3, y2 का मान कितना है? -5, और y3 का मान कितना है? y3 का मान है -2, तो -2 हो जाएगा। x2 का मान है 3, और y3 का मान है 2, y3 का मान कितना है? y3 का मान है यहाँ पर y3 माइनस y1, तो y3 का मान है 2, y3 का मान है यहाँ कितना? 2, और y1 का मान कितना है? -+1, ठीक है, और प्लस x3 का मान है 5, और y1 का मान है -1, और y2 का मान है -+5। ये हो गया आपका क्लियर। 1/2 -5, 5 और 2 -7, +3, आइए 2 1 3, +5, आइए हो जाएगा कितना? 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 7 35, 1/2 आ जाएगा ये। अब 5 7 35 हो गया, 5 7 35, प्लस 3 त्रिका 9, प्लस 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये हो जाएगा ये बंद। अब इसको जोड़ दीजिए पूरे को, 1/2 कर दीजिए। 35 9 20, 35 9 20 कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे 64, तो हो जाएगा 64/2 बराबर हो जाएगा 32 वर्ग इकाई। तो इस तरह से हमने 7.3 के पहले सवाल कर दिए, 7.2 के हमने लास्ट के 8 और ये 7.2 के जो सवाल नंबर था आपका 9 और 10 कर दिया। तो इस तरह से हमने इसके 3 सवाल कर दिया। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर भी करें। और जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।